हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको गेज के बारे में बताया था। कौन से गेज के बारे में? रिंग गेज के बारे में। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि लिमिट गेज के टाइप होते हैं। लिमिट गेज के एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। कितने होते हैं? 5 टाइप होते हैं। एक होता है आपका स्नैप गेज, दूसरा आपका होता है रिंग गेज, तीसरा आपका होता है प्लग गेज, चौथा आपका होता है कैलिपर गेज, अब पांचवा आपका होता है गैप गेज। कहा था मैंने लिमिट गेज के बारे में बताया था। लिमिट गेज क्या करता है? किसी भी जॉब को चेक करता है, ठीक है, कि उसका जो मापन है, उसका जो मेजरमेंट है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर है या नहीं। ठीक है। सेकेंड, आपको मैंने स्नैप गेज के बारे में बताया। स्नैप गेज क्या करता है? किसी भी जॉब के बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई और बाहरी मोटाई को चेक करता है। रिंग गेज क्या करता है? किसी भी जॉब का, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब का, यानी कि वो बेलनाकार वस्तु है तो उसका बाहरी मापन करता है, यानी कि बाहरी व्यास का मापन करता है। ठीक है। प्लग गेज क्या था? कि मान लो कोई होल है, क्या है, कोई होल है तो इस होल का, यानी कि अंदरूनी व्यास, इस होल का व्यास को चेक करना, यानी कि अंदरूनी व्यास को चेक करना। तो ये इस 3 गेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज पढ़ने वाले हैं कैलिपर गेज के बारे में और गैप गेज के बारे में, कि ये गेज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तब आपका लिमिट गेज का जो टाइप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कैलिपर गेज के बारे में। चौथा क्या है आपका? कैलिपर गेज। ठीक है, रिंग गेज, प्लग गेज, स्नैप गेज हो गया। ये चौथा है आपका कैलिपर गेज। कैसा होता है? इसी को बोलते हैं कैलिपर, कैलिपर गेज। ठीक है, दिखने में ये कुछ ऐसा होता है। मैंने फिगर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, कैलिपर गेज देखो, ये जो होता है हमारा सेम स्नैप गेज की तरह होता है। आपको मैंने स्नैप गेज दिखाया था। स्नैप गेज का जो आकार था वो कैसा था? सी शेप में था ना। जो आपको मैंने स्नैप गेज के बारे में बताया था, स्नैप गेज का फिगर दिखाया था, वो कैसा था? सी शेप में था, सी आकार में था। उसी तरह से आपका कैलिपर गेज होता है। इसका भी देखो आकार जो है वो क्या है? उल्टा सी है। उल्टा सी क्या? अगर आप उसको इस तरह से घुमा दोगे तो आपको ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो कैलिपर गेज भी कैसा होता है? आपके स्नैप गेज की तरह होता है, यानी कि इसका भी जो आकार है, जो शेप है, वो सी शेप में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपका? कि यह स्नैप गेज की तरह होता है। स्नैप गेज की तरह होता है। ठीक है, फिर क्या है? इसका आकार कैसा होता है? तो सेकेंड पॉइंट बनेगा, ये सी शेप में होता है। सी शेप में होता है। अब ध्यान देना, आपको मैंने कहा था कि जितने भी लिमिट गेज के टाइप्स होंगे उसमें आपका गो एंड नॉट गो होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस गेज में भी आपका गो और नो गो है। गो का मतलब क्या है? आपको मैंने कहा था कि गो का जो साइज होता है वो लोअर लिमिट के बराबर होता है, और जो नो गो का साइज होता है वो अपर लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, तो कैलिपर गेज का काम क्या है? कि ये चेक करता है। मान लो कि ये आपका जॉब है और आपने इस जॉब को किसी लिमिट के अंदर बनाया है, तो कैलिपर गेज क्या करेगा? मान लो ये क्या आपका जॉब है, देखो मैं लिख देती हूँ जॉब। मान लो यही जॉब है, तो क्या करेगा? ये चेक करेगा कि आपका जो जॉब है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर है या नहीं। ठीक है,
क्या लिख देती हूं, ये चेक करता है जॉब को कि ये चेक करता है जॉब को कि आपका जॉब दोनों लिमिट यानी कि दोनों लिमिट यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है या नहीं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के अंदर है या नहीं, ये अंदर है या नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, चेक करता है कि आपका जो गेज है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के जॉब है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको मैंने ये कहा था कि गो और नो गो का एक नियम होता है। नियम क्या है कि अगर मान लो ये जॉब है, अगर इस जॉब को मैंने गो सिरे पे डाला, एक बात ध्यान देना, इस कैलिपर गेज में आगे का जो सिरा होता है वो गो होता है और इसके बाद का जो सिरा होता है वो नो गो होता है। देखो ये जो है ना, ये आपको गो साइड है, क्या है, गो, ये आपका है नो गो, यानी आगे गो होगा और उसके बाद में आपका नो गो होगा। लिख भी देती हूं, आगे साइड गो और उसके बाद नो गो और उसके बाद नो गो होता है, नो गो होता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये गो है नो गो है। नियम क्या था कि अगर आपका जॉब गो सिरे पे चला जाए, अगर मुझे इसको चेक करना है, इस जॉब को चेक करना है, इसको मैं अगर डालूंगी, अगर इस आराम से, क्या मैं कह रही हूं, अगर ये जॉब आराम से इस गो और इसके बेस के बीच में अटैच हो जाए तो ये क्या है, ठीक है। अगर मैं नो गो में डालूंगी, ठीक है, गो के बाद नो गो है, अगर नो गो में डालूंगी तो क्या है, नो गो में नहीं जाना चाहिए, क्या है, नहीं जाना चाहिए। अगर ये नो गो में नहीं जाता है तो ठीक है, तो जॉब आपका गो में जाना चाहिए और नो गो में नहीं जाना चाहिए, यही नियम होता है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर को देख ले, क्योंकि अगर आप उनको ना मतलब कि जो क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप उस क्लास को नहीं करते हो और अगर आप इस क्लास को करते हो तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए उस क्लास को कर ले, उसके बाद में इस क्लास को करें। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है, जॉब का नियम मतलब कि गो एंड नो गो का नियम क्या है कि गो में जाना चाहिए और नो गो में नहीं जाना चाहिए, तभी क्या होता है, आपका जॉब एक्सेप्ट होता है, यानी कि ये जॉब को एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि ये जॉब सही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या होता है, कैलिपर गेज होता है। कैसा होता है, स्नैप गेज की तरह होता है। ठीक है, इसका जो आकार है क्या होता है, सी शेप में होता है। ये क्या करता है, चेक करता है आपकी जॉब को कि आपका जॉब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर है या नहीं, और इसके आगे साइड में गो होता है और इसके बाद इसका नो गो होता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं कैलिपर गेज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे करती हूँ रफ, आपका सेकंड है, इसे बोलते हैं गैप गेज। क्या बोलते हैं, गैप गेज। ठीक है, यही बता देती हूं। देखो, 5वां नंबर है गैप गेज। देखो, गैप गेज कैसा होता है, ऐसा होता है। ध्यान देना, इस पे 2 सिरे होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 2 हेड होते हैं। एक तो इसका ये हेड है, दूसरा ये हेड है। पहला हेड क्या करता है, इंटरनल मेजर करता है, यानी कि मान लो मुझे किसी जॉब का अंदरूनी व्यास, मान लो ये जॉब है,
मान लो कि ये सब जॉब था, ठीक है, इस तरह का कोई जॉब था, ठीक है। अब मुझे इसका मापन करना है, ठीक है। तो कोई अगर अंदरूनी मापन करना हो या कोई बाहरी मापन करना हो तो हम लोग गैप गेज का उपयोग करते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है, इस गेज में यानी कि गैप गेज में क्या है, दोनों हेड होते हैं, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल के द्वारा क्या करते हैं, इंटरनल मेजरमेंट करते हैं और एक्सटर्नल के द्वारा एक्सटर्नल मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ बता देती हूँ गैप गेज क्या होता है। इसमें दो हेड होते हैं, इसमें दो हेड होते हैं यानी कि दो सिरे होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल हेड और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल हेड। देखो ये आपका गैप गेज है ना, एक सिरे में क्या है, इंटरनल हेड है और दूसरे सिरे में क्या है, एक्सटर्नल हेड है। इंटरनल हेड यानी कि इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक, क्या है, आंतरिक मापन करना हो। यानी कि अगर ये जॉब है, अब मुझे इसके अंदर का मापन करना हो तो हम लोग इंटरनल हेड का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर मान लो मुझे इसके एक्सटर्नल का मापन करना हो, ये क्या है आपका आंतरिक मापन है ना, ये क्या आपका आंतरिक मापन है और ये क्या आपका बाहरी मापन है। क्यों बाहरी है, क्योंकि बाहर के साइड में है, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। दो हेड होते हैं, ये दोनों गेजों का सम्मिलित रूप होता है। इसका एडवांटेज यही है, यानी कि एक ही गेज में मुझे दोनों काम मिल रहा है, इंटरनल भी मिल रहा है और एक्सटर्नल भी मिल रहा है। तो क्या लिखूंगी दूसरा पॉइंट, कि दोनों यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल का सम्मिलित रूप होता है। दोनों यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल का, देखो मैं बोल रही हूं इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन मैंने बता दिया कि इंटरनल को आंतरिक कहते हैं और एक्सटर्नल को बाहरी कहते हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल का सम्मिलित रूप होता है। क्या होता है, समायोजन बोल लो, सम्मिलित बोल लो, समायोजन होता है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, इंटरनल के द्वारा हम लोग आंतरिक मापन करेंगे और एक्सटर्नल के द्वारा हम लोग बाहरी मापन करेंगे। तो इंटरनल के द्वारा आंतरिक मापन करेंगे, आंतरिक मापन, और एक्सटर्नल के द्वारा बाहरी मापन करेंगे, बाहरी मापन। वन मिनट लिखता है ना। ठीक है फ्रेंड, अब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं गैप गेज। क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखो आपके क्या थे, लिमिट गेज के टाइप्स थे ना। अभी मैंने बताया प्लग गेज, रिंग गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज, गैप गेज, इन पांचों को मैंने करवा दिया है। और जो लिमिट गेज के जो टाइप्स थे वो आपको कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे गेज की टाइप्स पढ़ेंगे। आपको मैंने कहा था, देखो ध्यान दो, आपको मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ गेजेज में, टाइप्स ऑफ गेज में लिमिट गेज आता है, लिमिट गेज आता है, और लिमिट गेज के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। इन सबको मैंने करवा दिया है। अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गेज, यानी कि वायर गेज क्या होता है,
रेडियस गेज क्या होता है, फिलेट गेज क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे फ्रेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ कर दो मैं से। चलो अब मैं करती हूँ इसे रफ। एक बात ध्यान दे लो, देखो टाइप्स ऑफ गेज, टाइप्स ऑफ गेज में क्या था, बहुत से टाइप के गेज थे ना, बहुत से टाइप के गेज थे, मैंने बताया था। लिमिट गेज था आपका, वायर गेज, रेडियस गेज, स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज, ये सब क्या थे आपकी, मतलब देखो ये तो बहुत कम है, बहुत से टाइप के थे। टेलीस्कोप गेज था आपका, फिर आपका टेपर गेज था, मतलब बहुत से टाइप के गेज थे। ठीक है, लेकिन ध्यान दो उन सब गेज में आपको बस इन सब गेज को ही पढ़ना है। गेज तो आपके बहुत से टाइप्स के, ठीक है, मतलब गेज की कोई कमी नहीं है पढ़ने के लिए। आपका फिर ड्रिल पॉइंट गेज था, ड्रिल गेज था, सब तरह के गेज होते हैं, लेकिन आपको क्या है सभी गेज को नहीं पढ़ना है, कुछ गेज को पढ़ना है। ठीक है, तो जितने गेज मैंने पढ़ाए वो आपको कंप्लीट हो गया है। अब बस आपको एक वायर गेज पढ़ना है, एक रेडियस गेज पढ़ना है, एक स्क्रू पिच गेज पढ़ना है। इन तीन गेज के बारे में जान लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो सेकेंड ईयर का जो गेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, वायर गेज के बारे में, रेडियस गेज के बारे में और स्क्रू पिच गेज के बारे में जानेंगे कि ये गेज क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आज की क्लास में कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।